नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सरगर्मी का माहौल है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा सीट से तीन बार प्रत्याशी बदले, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी इस बार अपने प्रत्याशी बदलकर सभी को चौंका दिया है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की टिकट रिपीट नहीं हुआ, जिसको लेकर काफ़ी नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की। और कुछ लोगों ने कहा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में रहकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन विरोधी बयानबाजी की थी, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नतीजा संघमित्रा मौर्य के टिकट के मामले पर भी देखने को मिला भाजपा के फैसले में। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे कयास हैं जो कि ऐसे कई सारे अटकलें हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्मी कर रही है, और ऐसे कई सारे चर्चाएं हैं जो कि चल रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले धर्मेंद्र को उतारा, फिर चाचा शिवपाल ने अपने बेटे को ही टिकट दे दिया, तो इस पर समाजवादी कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बना रही है पहले से ही जिससे वह खुद मुसीबत में फंस सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बना रही है जिससे वह खुद मुसीबत में फंस सकती हैं, और इसका फ़ायदा उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपना भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बदायूं से श्री मुस्लिम खां को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन दोस्तों, कयास ये भी लगाए जा रहे थे, कई दिनों से चर्चाएं यह भी थी कि संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा, ऐसे में संघमित्रा मौर्य अपने टिकट की लड़ाई के लिए किसी अन्य दल का दामन थाम सकती हैं, जिसमें पहले समाजवादी पार्टी का नाम था, और वो तब तक था जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। लेकिन जिस दिन समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, वह कयास भी वही खत्म हो गया। दूसरी तरफ जब यहाँ पर बात आई कि मैनपुरी सीट की, तो मैनपुरी सीट को लेकर संघमित्रा मौर्य ने खुद कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैनपुरी सीट से भी जिम्मेदारी देती है तो वह डिम्पल यादव को हराने के लिए आगे ज़रूर आएंगी। जैसे पिछली बार बदायूं लोकसभा सीट जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, उसको जीतकर संघमित्रा मौर्य ने दिखाया। यहाँ पर संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी का जो सचमुच का गढ़ रहा था, क्योंकि साल 1996 से लेकर 2014 तक लगातार समाजवादी पार्टी ही जीत रही थी। लेकिन 2019 में समाजवादी का इस सीट पर विजय रथ संघमित्रा मौर्य ने रोक कर दिखाया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी का गढ़ था, जो कि बदायूं में लगातार 1996 से लेकर 2019 तक उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन 2014 तक जीत हासिल की। लेकिन 2019 में संघमित्रा मौर्य ने बदायूं लोकसभा सीट से जीत हासिल की। ठीक वैसे ही मैनपुरी सीट भी है, जिस पर साल 1996 से लेकर 2019 तक का देखें, और 2022 के उपचुनाव में भी लगातार समाजवादी पार्टी की जीत हुई। तो संघमित्रा मौर्य को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर वह भाजपा से टिकट यहाँ पर मिलता है संघमित्रा मौर्य को, तो जरूर जीत जाएंगी। लेकिन जब भाजपा से टिकट नहीं मिल पाया, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे साल 2014 में मैनपुरी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को टिकट दिया था नेताजी के खिलाफ, ठीक वही चीज को बहुजन समाज पार्टी दोहरा सकती है और संघमित्रा मौर्य को एक बार फिर मैदान में उतार सकती है। न सिर्फ मैनपुरी से बल्कि बदायूं लोकसभा सीट को लेकर जो समीकरण बनने
थे उस पर भी इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को लेकर भी चर्चा थी कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी इतना इंतज़ार क्यों करवा रही है, क्या वह किसी बड़े फैसले का इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि संघमित्रा मौर्य को लेकर ऐसे खबरें थी कि भाई वो फूट फूट कर रोई थी मंच पर, जबकि वजह कुछ और थे। ये भी कहा जा रहा था कि कहीं वो नाराज़ होकर समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के साथ उनके पिता का 36 का आंकड़ा चल रहा है। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की तारीफ कर रहे थे और बदायूं लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी भी अपना सियासी समीकरण बनाने के लिए अगर संघमित्रा मौर्य को टिकट देती है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती, क्योंकि मायावती ने पहले ही कई बागी नेताओं पर भरोसा जताकर उनको टिकट दिया। इस वजह से संघमित्रा मौर्य एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर सकती थी, लेकिन फिलहाल संघमित्रा मौर्य ने ये ऐलान किया है कि मैं संघमित्रा मौर्य भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और मैं केंद्र के लिए काम कर रही हूँ और केंद्र पर मुझे पूरा विश्वास है। और दोस्तों बता दें कि मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव का नामांकन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब संघमित्रा मौर्य भाजपा में ही टिकी रहेंगी, यह उनकी भी मजबूरी है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल मिलेंगे जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार।